हाथ उठाओ सब, बोले परमेश्वर आज मैं आपकी मर्जी से आपके भवन में हूं। बोले परमेश्वर मैंने सुना है जो कोई भी आपके पास आता है आप उसको अपना बेटा अपनी बेटी बनाते हैं। परमेश्वर आज मैं अपने आप को आपके सामने खाली कर देता हूं। मैं पापी हूं, मुझे ग्रहण करें और मेरे सब पाप मिटा के मुझे शुद्ध कर दें, मुझे नया कर दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की जीवित हजूरी में। तो जितने जन भी आप ब्रांचेस में मौजूद हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप परमेश्वर के घर में, और परमेश्वर आज आपको यहाँ पे लेके आया है, हालेलुया। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और ठहराया है ताकि तुम बहुत सा फल लेके आओ, हालेलुया। कितने जन जिन्होंने पूरी बाइबल पढ़ी है आप में से कोई है व्यक्ति? ओके। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस धरती के ऊपर आए, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और बाइबल ये बात बताती है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह किसी जात किसी धर्म को चेंज करने के लिए नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए। यीशु मसीह ने कहा कि हे परिश्रम करने वाले और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन लोग मेरे पास आओ, ईसाई लोग मेरे पास आओ। लोग कहते हैं यीशु मसीह ईसाई धर्म को बनाने के लिए। पूरी बाइबल पढ़ो, पूरी बाइबल में एक बार भी ईसाई धर्म नाम का कोई शब्द नहीं लिखा। लोग कहते हैं यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है। यीशु मसीह का जन्म कहाँ पे हुआ? इजराइल में। इजराइल एशिया में आता है और एशिया में यहूदी कौम रहती है, वहां पे अंग्रेज नहीं है। जब यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए उसके बाद 33.5 साल वो धरती के ऊपर आए, उसके बाद जीवित स्वर्ग में उठा लिए गए। उसके बाद यीशु मसीह का एक चेला था थॉमस, जिसको थोमा बोलते हैं हिंदी में। वो इंडिया के केरला स्टेट में आया था। उसने वहां पे आके परमेश्वर का वचन बताया और इंडिया में बेदारी आनी शुरू हुई, लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू किया। उसके 500 साल बाद यीशु मसीह का वचन इंग्लैंड में गया, इंडिया में पहले आया। उसके 500 साल बाद वचन कहाँ गया? इंग्लैंड में, जहाँ पे अंग्रेज रहते हैं। उसके 800 साल बाद वचन गया यूएसए में, अमेरिका में। जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर, उनके लिए ये अच्छा मैसेज है कि 800 साल पहले, अंग्रेजों से भी 800 साल पहले परमेश्वर का जीवित वचन इंडिया में हमारे पास पहुंच चुका था। यीशु मसीह जात धर्म नहीं चेंज करते, वो अंग्रेजों के परमेश्वर नहीं है, वो ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं है। वो उसका परमेश्वर है जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो अपना ईमान उसके ऊपर लाते हैं, हालेलुया। तो आज हो सकता है आपके किसी रिश्तेदार ने बताया चर्च के बारे में, आपने मोबाइल से चेक किया, आपको सोशल मीडिया से पता लगा, या किसी दोस्त ने बताया। वो सब चीज़ एक कारण है, लेकिन यहाँ पर लेके आने वाला आपको परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है किस काम के लिए? वो आपको आपके पापों से आज़ाद करके आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है, जो इंसान नहीं दे सकता, जो दुनिया नहीं दे सकती। परमेश्वर कहता है वो शांति जो मैं देता हूँ वो दुनिया नहीं दे सकती, हालेलुया। तो यीशु मसीह कोई जात धर्म बनाने के लिए नहीं है, ईसाई धर्म स्थापित करने के लिए नहीं है। यीशु मसीह धार्मिकता स्थापित करने के लिए है। धार्मिकता क्या है? पाप ना करना, व्यभिचार ना करना, बुराई में ना जाना, नशे ना करना, गालियां ना निकालना, हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर के भवन में हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 7 हफ्ते लगातार आपने चर्च अटेंड करना है। 7 हफ्ते लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी है, मिस नहीं करना है। अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, पंजाब के बाहर हैं, तो हर स्टेट में चर्च की अपनी ब्रांचेस है, वहाँ पे जाएं, मीटिंग अटेंड करें, परमेश्वर का वर्ड सुने। लगातार 7 हफ्ते जब आप अटेंड कर लोगे मीटिंग, आपको समझ आ जाएगी कि परमेश्वर की क्या बुलाहट है आपके जीवन में। आपको समझ आ जाएगी कि परमेश्वर ने क्यों मुझे धरती के ऊपर भेजा। पहला बंदा जो परमेश्वर ने बनाया, जिसका नाम आदम रखा था, परमेश्वर ने उसको मरने के लिए नहीं बनाया था।
930 साल का होकर वो बंदा मर गया। कारण क्या था? जैसे ही उसने पाप किया, अनआज्ञाकारिता की, परमेश्वर से दूर हुआ, उसकी ज़िंदगी में रोना आ गया, बीमारियां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, दुख आ गए, और एक टाइम आया कि वो मर गए। लेकिन ये परमेश्वर का प्लान नहीं था, परमेश्वर ने उसको मरने के लिए नहीं बनाया। आज भी वो इंसान जो परमेश्वर से दूर है, आपको अपने जीवन में हमेशा दुखी और निराश नजर आएगा। लोगों के पास खरबों रुपया, लेकिन शांति नहीं है। शांति कौन देता है? यीशु मसीह देते हैं। पैसा शांति नहीं दे सकता। पैसा आपकी प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, उसको अच्छा कर सकता है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो मुक्ति पाएगा। तो जो पहला बंदा परमेश्वर ने बनाया, उसको मरने के लिए नहीं बनाया, लेकिन फिर भी वो मर गया क्योंकि पाप उसके जीवन का हिस्सा बन गया। आज इंसान परमेश्वर से दूर है। किसी को मोबाइल पकड़ा तो वो 4 घंटे रील्स देख लेगा, इंस्टाग्राम फेसबुक चलाते चलाते 3 घंटे 4 घंटे कहाँ उड़ गया कुछ नहीं पता चला। जो टाइम हमको परमेश्वर को देना है, वो टाइम अगर हम मोबाइल के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, टीवी देखने में, घूमने में वेस्ट कर रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं आएगा। लेकिन जो टाइम हम परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसका प्रॉफिट हमारे जीवन में आता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए। हम सबसे बड़े पापी थे जिनको प्रभु ने पहले चुन लिया। कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर अगर कोई व्यक्ति नशा करके एंटर हो जाए तो अंदर जाने की अनुमति नहीं है उनको। कोई कोड़ी, कोई बीमार अंदर हो जाए, अंदर एंटर होने की कोशिश करे, उनको अनुमति नहीं अंदर जाने की, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। पर चर्च में ऐसा नहीं है। चर्च में ऐसा हजारों यूथ में आपको दिखा सकता हूं कि जिनको प्रभु ने चेंज किया, और जब वो पहली बार चर्च में आए थे तब नशे की हालत में आए थे, नशा किया हुआ। आप सोचो अगर उस दिन उसका नशा देख के उसको चर्च से बाहर भगा दिया जाता कि चल पहले नशा छोड़ के आ भाई, फिर यहाँ पे आना, चल भी पहले अपना कोड शुद्ध करवा के आ, फिर यहाँ। अगर उसने कोड खुद ही शुद्ध करना है, उसने नशे खुद ही छोड़ देने हैं, तो उसको फिर परमेश्वर के पास आने की क्या जरूरत है? आज लोग नशों से आजाद नहीं हो पा रहे। अगर कोई नशा करता है तो लोगों को लगता है ये आदत है, कोई गल नहीं जी, ये नशा करता कोई नहीं, इन्हों आदत हो गई है जी नशे दी, इसको लत लग गई नशे। नशा कोई आदत नहीं, नशा एक दुष्ट आत्मा है। जब आप प्रेयर कराओगे, खुद प्रेयर करोगे, डांटोगे दुष्ट आत्माओं को, नशे की आत्मा निकल जाएगी, अगले ही मिनट आपका नशा करने को मन नहीं करेगा। परमेश्वर के दास की अगर गवाही आप नहीं जानते, आज से 21 साल पहले जब वो मसीह में नहीं थे, जिस तरह आप पहली बार आए चर्च में, एक दिन वो भी किसी चर्च में गए, उससे पहले उनका जीवन कंप्यूटर इंजीनियर है, वो ओवरडोज, वो नशा करते थे, उस समय मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे, डिप्रेशन के मरीज थे। जिस दिन अपनी लाइफ से दुखी होकर सुसाइड करने के लिए जा रहे तो रास्ते में एक हिंदू परिवार मिला जो यीशु मसीह को मानते थे। उन्होंने बताया कि तुम चर्च में जाओ, परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। वो जात धर्म नहीं चेंज करता, वो तुम इंसान से प्यार करता है। वो पाप से नफरत करता है, लेकिन पापी से वो प्यार करता है। तो परमेश्वर के दास ने बात को सुना, माना, चर्च गए, प्रार्थना रिसीव की, वर्शिप की, वचन सुना, धीरे धीरे करके अपना जीवन प्रभु को दे दिया। नशे खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई, डिप्रेशन जाता रहा। और एक दिन आया, एक 10 बाय 12 फुट के छोटे से कमरे से 3 लोगों से इस चर्च की शुरुआत हुई 2008 में। आज 2026 और ये चर्च आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है। 200 से भी ज़्यादा चर्च की अधिक अपनी ब्रांचेस स्थापित हो चुकी हैं। लाखों लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, लाखों ऑनलाइन जुड़ते हैं, फॉरेन में इंटरनेशनल इतनी ब्रांचेस। ये सब चीज़ें कैसे संभव हुई? जब ये समझ लिया गया कि यीशु मसीह किसी का जात धर्म नहीं, वो जीवन चेंज करने के लिए। हालेलुया। तो आपको बाइबल पढ़नी है, प्रेयर करनी है। जो फॉर्म आपको दिया गया, इसके ऊपर अपना मोबाइल नंबर भरें और मेक श्योर के 2 दिन के अंदर आपका नंबर ऑन हो, आपको कॉल आएगी, कॉल को अटेंड करो, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। अगर आप अपने लिए प्रेयर करवाना चाहते हैं तो इसी पेपर के नीचे चर्च का नंबर लिखा हुआ है 018152077777। ये नंबर 24 घंटे ऑन रहता है। कभी भी किसी भी समय कॉल करें, आपको गाइड किया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। और एक बात और कि जब आपको कॉल आएगी चर्च से, आपको ये बताया जाएगा कि मैं शेफर्ड नंबर 6 बात कर रहा हूँ। मतलब कि शेफर्ड नंबर उसका कोई भी हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 20। वो बात करेंगे मैं शेफर्ड नंबर 9 आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे अपना केस बताइए। आपने केस बता दिया, उन्होंने आपको हल बता दिया। मान लो 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद आपको फिर से ज़रूरत पड़ी कि मैं उसी व्यक्ति से बात करूं, तो
तो इस नंबर के ऊपर आपने कॉल करना है 7777 वाले के ऊपर, और बताना है कि शेफर्ड नंबर 9 से मेरी बात हुई थी, या जिससे भी आपकी हुई बात, किस व्यक्ति से मेरी बात हुई थी, भाई से या बहन से, कि कृपया आप मेरी उसी व्यक्ति से बात करा दें, क्योंकि उसको मेरा केस ऑलरेडी मालूम। आपको दोबारा से 15-20 मिनट ला के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका केस सुना जाएगा, आपका हल किया जाएगा, आपके लिए प्रेयर की जाएगी। अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं, चर्च में आप समझना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर काम करता है, हर मंगलवार 9 से 5 चर्च में टीम बैठती है, काउंसलिंग होती है। चर्च में आओ, आपके लिए प्रेयर भी की जाएगी। अगर आपको ले हैंड की ज़रूरत है, ले हैंड कार्ड बना दिया जाएगा। अगर आप परमेश्वर के दास से मिलना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट कार्ड दे दिया जाएगा। अगर आप अनॉइंटिंग ऑयल लेना चाहते हैं तो चर्च के रिसेप्शन से फ्री अनॉइंटिंग ऑयल मिलता है। तो जितने भी जन आप ब्रांचेस में बैठे इस वक्त, आप 7 वीक्स लगातार चर्च में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। लोग कहते हैं चर्च जाने वालों को 25-25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने पैसे दिए आज आप? कितने नोट, कितने लाख रुपए लेके जा रहे हैं? उल्टा आप खर्च करके आए हैं। अपनी किराया दिया, अपने गाड़ी का भाड़ा दिया, ऑटो का दिया, ट्रेन प्लेन का दिया, आप उल्टा खर्च करके आए। पर आपकी मेहनत को देख के परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। देने वाला कौन है? परमेश्वर है, वो आपकी जिंदगी में देगा। हालेलुया। तो आज से यही वादा करना है कि खुदावन, आपने मुझे अपने पास बुलाया है। आज से मेरे सारे पाप मैं छोड़ता हूँ, बुराइयाँ छोड़ता हूँ और आपके पीछे चलता हूँ। अपने हाथों को उठाओ, सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मैं ये समझ चुका हूँ कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज मैं ये वायदा करता हूँ कि मैं आपके साथ साथ चलता रहूँगा। उठाओ अपने हाथों को सबके ऊपर, अनॉइंटेड हैंकी के साथ, अनॉइंटिंग ऑयल के साथ ले हैंड प्रेयर होगी। तो उस प्रेयर को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हाथों को उठाएं, कहें परमेश्वर, आपने हमसे प्यार किया, इसीलिए आपने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज मैं आपसे वायदा करता हूं कि मैं लगातार आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे माफ करें, अपने लहू से धो के मुझे शुद्ध कर दे और मुझे नया जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। आज आप ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ बने रहें। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह।